अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट सैयद सुहेब गिलानी और आप देख रहे हैं पाक नजरिए से। आज हमारे साथ वो शख्सियत है जो फूड पांडा से ताल्लुक रखते हैं। ये आवाम को दिन और रात, तेज बारिश हो, कड़कती धूप हो या रात का अंधेरा हो, ये आवाम को गर्म से गर्म खाना पहुंचाने में मदद करते हैं। आए इनसे बात करते हैं, इनका नाम पूछते हैं और जानते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सैयद इंतजार है। सैयद इंतजार किया है। आपको फूड पांडा में का हिस्सा बनने में कितना अच्छा हो गया? मुझे तकरीबन 1 साल हो गए। 1 साल हो गया आपको। तो 1 साल के अंदर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? 1 साल में फूड पांडा अच्छा काम है। ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें बेरोजगारी बहुत है, मैं समझता हूँ कि अगर वो काम करना चाहें तो फूड पांडा बहुत अच्छा प्लेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी अर्निंग हो जाती है हमारी। शुक्र अल्लाह। तो इसके अंदर मुश्किलात जो होती है ना, इसमें एक अच्छी साइड भी होती है और एक बुरी साइड भी होती है। तो आप क्या कहते हैं कि क्या इससे किस चीजों से आपको मुश्किलात पेश आती हैं? आवाम का किस तरह का आपके साथ बर्ताव होता है? कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए 1 साल की आपकी जर्नी के अंदर, जो आपको भूला ना हो कभी, कि आपके साथ कोई ऐसा अच्छा वाकया पेश आया हो या कोई आपके साथ किसी ने बुरा किया हो, तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए तो। जी बस यही कहना चाहूंगा कस्टमर्स को मैं कि तकरीबन अच्छे कस्टमर मिलते हैं हमें। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको हम ऑर्डर देते हैं, वो तमीजी भी करते हैं। 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा हम घर के बाहर खड़े रहते हैं, वो ऑर्डर हम मतलब के लेने ही नहीं आते हमारे से ना। या तो उनकी लोकेशन ये गलत होती है, लोकेशन गलत डाल के फिर हमें दूसरी जगह बुलाते हैं। दूसरी जगह बुलाने के बाद जाहिर सी बात है हमारा एक्स्ट्रा रेंट होता है। तो वो कहते हैं हम अलहदा रेंट नहीं देंगे आपको, जो कंपनी ने दिया वही देंगे। कंपनी हमें दे रही मिसाल के तौर पर 75 रुपीज, तो वो उस लोकेशन के हिसाब से तो ठीक है। और दूसरी लोकेशन पे जब हम जाते हैं तो हमारा लॉस है, क्योंकि पेट्रोल हम खुद लगाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कस्टमर्स को, अगर हमें वो दूसरी लोकेशन पे बुलाते हैं तो हमारे साथ थोड़ा ख्याल किया करें, हमारा हमें एक्स्ट्रा पे किया करें, क्योंकि मिस्टेक कस्टमर की होती है, राइडर की नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि जब आपको खुद भूख लगी होती है, आपको पता है आप सुबह से क्या कहते हैं घर से निकले होते हैं और शाम तक ये काम चल रहा होता है, रात तक। तो जब आपको खुद भूख लग रही होती है, आप दूसरों तक गरम गरम खाना पहुंचा रहे होते हैं, तो उस तरफ दिल और दिमाग की कैफियत कैसी होती है? बस भूख तो हमें वाकई इसमें कोई शक नहीं है, लग रही होती है। तो जो हमारे रेंट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, तो कोशिश होती है कि हम उसमें से कुछ भी ना खर्च करें ना। क्योंकि अगर हम उसमें से 150-200 रुपए का खाना खा लेंगे तो हम समझते हैं दिन में 1000-1200 कमाने हैं। तो वो 100-200 रुपए का अगर हम खाना खा लेंगे तो फायदा तो ना हो ना कमाने में। कोशिश होती है कि जल्दी से बस घर चले जाएं, घर से ही खाना खाया जाए। तो बाइक से तो अफोर्ड नहीं कर सकता, राइडर तो नहीं अफोर्ड कर सकता। सही जी। इंतजार भाई, आप हमें ये बताएं कि कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसा वाक्य हो आपके साथ फूड पांडा में हुआ हो, जो इंसान कहता है कि आपके ऐसे जज्बाती लम्हात हो जो आप कभी ना भूलें। एक होता है ना कि आप ऑर्डर देने जा रहे हैं, क्लाइंट ने आपसे ऑर्डर लिया और वो चला गया। एक होता है कि अगला आपसे क्या कहते हैं अच्छा बिहेवियर रखे, आपको अलग से टिप दे। कोई ऐसा आपके साथ वाक्य हुआ जो आप कहेंगे आपको अभी तक याद हो और आप बड़ा उससे वो हो? एक दफा डीएचएम में ऑर्डर देने गया तो ऑर्डर की कीमत थी तकरीबन 2150 रुपए। तो वो कस्टमर मैं अभी तक नहीं भूलता, आप यकीन माने। उसको जब मैंने ऑर्डर दिया तो उसने ना मुझे 5000 का नोट दिया। मैंने कहा सर मेरे पास चेंज नहीं है, राइडर के पास होता ही नहीं चेंज। राइडर के पास जितना भी कैश होता है वो कंपनी का ही होता है, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होती। वहाँ मुश्किल पेट्रोल डलवाने के पैसे भी नहीं होते कभी कभी। तो वो कहता नहीं नहीं ये मैंने आपको दिए 5000। मैंने कहा सर बिल तो आपको 2150 का है। कहता नहीं नहीं बाकी जो 2850 है वो आपकी टिप है। तो वो मैं कभी नहीं भूलता राइडर को सर। आप यकीन माने कस्टमर अगर एक 100 रुपए भी टिप दे देना तो उसका दिल बहुत बड़ा हो जाता है, उसके दिन की थकावट दूर हो जाती है। तो 100 रुपए भी ज्यादा बता रहा, 50 भी मिल जाए हमें तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो जो कंपनी ने हमें रेंट दिया हम वो भूल जाते हैं, कस्टमर ने जो हमें 150 दिया वो हमें याद रहते हैं। और कस्टमर के 150 देने से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा बहुत सारा बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये होता है हमारा फ्यूल निकल जाता है टिप के जरिए ना। अगर टिप कस्टमर नहीं देता तो पेट्रोल हमारी जेब से जाता है। हमारी अर्निंग अगर दिन के अंदर हमारी हुई मसलन के 1500-1800 रुपए, उसके अंदर 500 रुपए का तो हमारा पेट्रोल चले जाता है, तो हमें बचता है 1000-1200। तो अगर हमें कस्टमर थोड़ा सा ख्याल कर ले, हमारा 150 टिप ऐड करते तो हमारा बहुत सारा फायदा हो जाता है। तो ऐसे अल्लाह ताला फिर उनके रिस्क में बरकत दे देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वसीला बनाया ना, वो हमें देंगे अल्लाह ताला फिर उनको देगा। तो बस कोशिश होती है कि कहीं से ना टिप लग जाए। राइडर का ज़हन तकरीबन ये होता है कि यार यहाँ देने जा रहा हूँ ऑर्डर, यहाँ से टिप मिल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह टिप मिल जाए तो जरा आसानी हो जाती है। खर्चे निकल आते हैं हमारे फ्यूल के। Like and subscribe.